समझे ना? तो थोड़ा जाग के, मन लगा के, फोकस के साथ मेहनत करो, क्लास अच्छे से खत्म करो और हर दिन की क्लास हर दिन पूरी करो। बैकलॉग्स बनेंगे थोड़े 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 थोड़े, उसके लिए तुमको सैटरडे और संडे मिलता है कोप अप करने के लिए। बट एटलीस्ट क्लास खत्म होने के बाद अगर तुम आज की क्लास आज ढंग से पढ़े हो ना, सिंपल सी बात सोचो, अगर आज की क्लास तुम अच्छे से पढ़े हो, क्लियर, तो आज की क्लास को पूरा कवर करने में तुमको हार्ड एंड फास्ट कितना समय लगेगा? 1 घंटा मान लियो। अगर अच्छे से क्लास में अवेयर हो तो, क्लास में एक एक बात अगर ध्यान से सुने हो तो, अगर नहीं सुने हो तो फिर तुम उसमें ढूंढोगे सर यहां प्लस जी कैसे आ गया। जब सुने नहीं रहोगे तो यही होगा। अच्छे से क्लास सुनो, क्लास खत्म होने के बाद तुमको ज्यादा जोर देना है इस सब्जेक्ट पे, ये सब्जेक्ट की नीड है फिलहाल, जब तक मैकेनिक्स खत्म नहीं हो जाता। जैसे ही मैकेनिक्स खत्म होगा ना, पूरी फिजिक्स आसान हो जाएगी, एकदम साफ सुथरी आसान, केवल फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स, जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, बस गिवन डेटा दिया होगा, आपको आंसर निकालना होगा। लेकिन जब तक वो दौर नहीं आ जाता है तब तक मेहनत चाहिए। मैकेनिक्स मेहनत मांगती है और मैकेनिक्स आ गया तो पूरा फिजिक्स आ जाएगा, पूरा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना? चलो आओ पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है हमारा ग्राफ। बहुत ध्यान से सुनना, एक बार अगर अच्छे से सुन लिए ग्राफ, कभी जीवन में नहीं भूलोगे, कभी भी जीवन में नहीं भूलोगे, गारंटी है। ठीक है? पेपर पेन उठा लो, पेपर पेन उठा लो। ठीक है? अच्छा, जो हमको ग्राफ पढ़ना है, वो जितने भी ग्राफ हमको पढ़ने हैं वो प्लेनर है। कैसे भाई? प्लेनर मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है। ठीक है? सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, प्रॉपर बोर्ड भरेगा, मैं रुकूंगा, आप लिखिएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लैरिटी है ना? हाँ, लेकिन रिस्पॉन्ड ढंग से करेंगे, पक्का ना जी? प्रण करते हैं, अब छुट्टी नहीं मारेंगे। हाँ भाई, हाँ, छुट्टी मत मारिए। कभी कभी ऐसा होगा कि मन नहीं करेगा, नहीं जाते हैं आज, छोड़ दो, उस दिन अपने मन को ऊपर बिठा के बस चले आना, बस चले आना, बैठ के चले आएंगे यार, बैठ के चले आएंगे। बोलो, कोई कुछ कह रहा है? समझे ना? बैठ के, बस यहां से बैठ के चले जाओ। जब बैठोगे, माहौल में बैठोगे, तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, और वही घर पे सो के बिता दोगे, कुछ नहीं होगा, गारंटी है। समझे ना? मन हार जाए, चलो कोई बात नहीं, हारने दो, बैठेंगे, क्लास में बैठ के आएंगे। कम्युनिटी में आते हो यार तुम लोग, मतलब मैं तो कभी मिस ही नहीं करता था यार, भले ही ना पढ़ूं, कोचिंग जाता जरूर था। और उसमें क्या होता है कि जब आप जाते हो ना, तो धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट आपका बन जाता है। पहले 10 मिनट थोड़ा बोरिंग होगा, 15 मिनट होगा, 20 मिनट होगा, फिर कुछ ऐसी एक लाइन निकल के आएगी मास्टर के एंड से, बच्चे के एंड से, जो तुमको हिट करेगी, क्या रे जगाया, और तुरंत जगाएगा, मजा आ जाएगा। लेकिन घर बैठ गए तो कुछ नहीं मिलेगा, ये बात जान लो। तो चलो देखो, ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ हमेशा दो एक्सिस के बीच में ड्रॉ होता है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको उसका फंक्शन पता होना चाहिए कि y और x के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसको लिखा जाता है y इक्वल्स टू एफ एक्स। क्या लिखा जाता है? y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब मान लो y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इसका हमने एक ग्राफ ऐसे खींच लिया। अरे बनेगा, कुछ तो बन सकता है, अरे बन सकता है भाई। मान लो ऐसा कोई अपने पास ग्राफ बन गया। इस ग्राफ में दो बात इंपॉर्टेंट है, और बस दो ही बात इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है स्लोप और दूसरे का नाम है एरिया। ये चीज बहुत ध्यान से सुनना, बहुत फोकस के साथ। अगर कोई लाइन तुमसे रह जाएगी, तुम्हें समझ नहीं आई, तो तुरंत हाथ खड़ा करके पूछ लेना कि सर ये वाली बात मुझे आई नहीं। ठीक है ना? फ्रीक्वेंटली किसी को भी ये दे रखा है y इक्वल्स टू एफ एक्स, और ये ग्राफ है y इक्वल्स टू एफ एक्स का। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे लाइन रख के यहां पर रेफरेंस पे रख के यहां पर एक सीधी लाइन खींचूं, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टेंजेंट। बहुत अच्छा, वेरी गुड, समझदार हो तुम लोग यार, बढ़िया। इस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा जी? टेंजेंट। जो किसी भी आर्क को जस्ट टच करके पास कर जाती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। जस्ट टच करने का मतलब है कि ये उस हिस्से को इंटरसेक्ट करनी नहीं चाहिए। इंटरसेक्ट की है क्या? ब्रश की तरह छू के निकल गई है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। अब ध्यान से देखिएगा, ये जिस हिस्से को टच कर रही है, क्या ये वो हिस्सा है?
है कि नहीं है? अब ध्यान से देखना, ये वाली पोजीशन है x, क्या है भाई साहब? x। क्लैरिटी है? अच्छा, और ये वाली पोजीशन क्या है? y। ये बात क्लियर है? जब इस पोजीशन की बात करोगे तो इसमें तुम कितना बढ़ गए? dx। कितना बढ़ गए? और y में कितना बढ़ गए? ये बात समझ आती? क्या तुमको यहां पर एक छोटा सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? अगर इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकालकर थोड़ा बड़ा बना दूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? थीटा। अरे देखो ना, ये एंगल क्या है? थीटा। तो ये भी क्या होगा? अरे क्लैरिटी है? स्लोप को लिखते हैं tan थीटा। क्या लिखते हैं? अरे लिखते हैं ना। और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं? dy बाई ये बात समझ आ गई? पक्का जी? अगर हमको कहीं कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू एफ एक्स, क्या दे रखा है? y इक्वल्स टू एफ एक्स, हमको चाहिए स्लोप, हमको चाहिए स्लोप, तो हम क्या करते थे? dy बाई डी एक्स, यहां एफ डैश एक्स लिख देते थे। अरे लिख देते थे। क्यों करते थे? क्योंकि स्लोप किसके बराबर है? tan थीटा के, और tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? dy, और बेस क्या है? अरे समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? क्या स्लोप के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी बात जो आपको पल्ले नहीं पड़ी? कोई भी ऐसी चीज नहीं? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। चल बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब दूसरी बात सोचो, ग्राफ में दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? एरिया। अब ये तुम्हारे पास y है और ये तुम्हारे पास x है, तो कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या y और x के बीच में रिलेशन होना चाहिए? होना चाहिए। तो वो रिलेशन क्या है? y इक्वल्स टू एफ एक्स। और फिर से हमने एक ग्राफ खींचा, कुछ हमको इस तरह का ग्राफ मिला। मिला कि नहीं? क्या इस पर हम किसी भी पॉइंट पर स्लोप निकाल सकते हैं? जहां भी निकालना है क्या dy बाई डी एक्स करेंगे? अरे करेंगे। यस सर, बहुत बढ़िया। यहां पर y इक्वल्स टू एफ एक्स है। दूसरी नीड है हमारी एरिया। क्या है? क्या है? एरिया। यहां पर हमने कहा x1 और यहां पर हमने कहा x2, और हमसे कहा गया कि ये एरिया बताइए कितना होगा। क्लैरिटी है? क्यों हम ये कर रहे हैं, क्यों हम स्लोप और एरिया निकाल रहे हैं, इसका भी अभी समय के साथ आपको ज्ञान हो जाएगा। अभी आपको क्या सोचना है कि अभी हमारा लक्ष्य इसका एरिया निकालना है। तो भाई एरिया तो भाई अजीब सा दिख रहा है, दिख रहा है। तो हमको क्या करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में? एक्स पे जाकर एक एलिमेंट मानना होता है dx। एक्स पे जाकर एक एलिमेंट मानना होता है dx। क्लैरिटी है? अब अगर इस छोटे से हिस्से का एरिया हमको पता चल जाए तो हम उसको x1 से लेकर x2 तक इंटीग्रेट करके पूरा एरिया निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। एक छोटे से हिस्से का अगर हमको एरिया पता है और उसको हम बार बार जोड़ते चले जाएं तो हमको पूरे हिस्से का एरिया पता चल जाता है। अच्छा ये बताओ, ये वैल्यू क्या है? x। क्या है? ये कितना है? इस वाली को क्या मैं y मान सकता हूं? यहां भी y और यहां भी y, दोनों जगह। वैसे ये जस्टिफाइड नहीं है, बट जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो जोड़ते समय इस छोटे से हिस्से का इतना कोई महत्व रह नहीं जाता है। इस वजह से इसको भी y मान लेते हैं और इसको भी y। हम कहते हैं कि हम वो छोटी सी लेंथ ले रहे हैं जिसपे हम y को कांस्टेंट मान सकें। dx वो छोटा सा लेंथ है जिस पर y आपका चेंज नहीं हो रहा है। बात समझे ना? अगर यही dx बड़ा हो जाएगा तो y चेंज हो जाएगा। यहां पर y1 है और यहां पर y2 है, लेकिन ये जो छोटा सा हिस्सा हमने dx माना है, इसमें मेरा y कैसा है? कांस्टेंट। इस dx में मेरा y कैसा है? कांस्टेंट। अगर y कांस्टेंट है तो क्या ये रेक्टेंगल का शेप दिखेगा? अरे दिखेगा। अगर रेक्टेंगल का हमको एरिया पता हो तो बात बन जाए। अब ये बताइए, इस छोटे से हिस्से का एरिया बहुत बड़ा होगा कि बहुत छोटा? क्या डीए लिख लेंगे छोटे एरिया को? डीए। अब डीए क्या लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा? लेंथ कितना है? डीएक्स। ब्रेड्थ कितना है? क्या वाई डीएक्स लिखा जा सकता है? अरे लिखा जा सकता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो एरिया को तुम क्या
एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हो। अब मैं एरिया को यहां पर क्या लिख सकता हूं, एफ एक्स डी एक्स। लिमिट कहां से कहां तक, x1 से लेकर x2। देखो x कहां से शुरू हुआ है, x1 से, खत्म कहां हुआ है, यही तो बाउंडेड एरिया आपको निकालना है, निकालना है। अच्छा बहुत बढ़िया, ये दो बात हो गई। अब बताओ स्लोप और एरिया में कोई समस्या। अब देखो इनका फिजिक्स में क्या महत्व है, फिजिक्स का महत्व समझो। वेलोसिटी जानते हो, वेलोसिटी जानते हो, टाइम जानते हो, जानते हो। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। देखना कुछ चीजें लिख रहा हूं, अभी मिटा दूंगा क्योंकि आगे फिर आएंगे। अब यहां पर मैं कह रहा हूं वेलोसिटी और यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, टाइम। ध्यान दे रहे हो, पक्का भाई साहब। कृपया मुंह फाड़े तो कम से कम हाथ लगा लिया करें, बहुत ही अजीब लगता है, और पानी पी पी के पढ़े, लेकिन मुंह मत फाड़े। ये वेलोसिटी है और ये क्या है, ये इधर टाइम। ये बताओ क्या मैं dv बाई dt लिख दूं तो क्या ये एक्सेलरेशन हो जाता है। यहां देखो y एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे क्या है, और dy बाई dx क्या है, क्या है, यहां y एक्सिस पे क्या है, तो क्या dv हो गया dy की जगह और dx की जगह, तो मतलब एक्सेलरेशन के लिए क्या देखोगे, ओहो आ गया क्या, अरे यार। अच्छा बहुत बढ़िया, एक और बात सुनो जरा, एक और बात सुनो जरा। क्या तुमने कभी कुछ ऐसा पढ़ा है VDT, क्या होता है, बोलो बोलो, क्या होता है, एक्सेलरेशन, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अरे भैया, अरे भैया, v बराबर dx बाई dt पढ़े हैं, तो dx बराबर क्या vdt हो गया। अरे क्या v y एक्सिस पे है, क्या dt x एक्सिस पे है, क्या ये y एक्सिस पे है, क्या dt x एक्सिस पे है, और y dx करने से अगर हमको कुछ मिल रहा है तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, क्या देखेंगे। अरे नहीं आया, आया, हाँ बोलो। हम कहे हैं भाई, हम माने हैं, ऐसा ऐसा माना जाता है कि ये इतना छोटा है कि इसमें y को कांस्टेंट कंसीडर कर लिया जाता है। हाँ तुम्हारी हम पूरी लॉजिक समझ रहे हैं, हम तुम्हारा पूरा बात समझ रहे हैं, लेकिन अगर तुम y को वेरिएबल मान दोगे तो बात नहीं बनेगा, समझे ना। ये वो छोटा सा हिस्सा है जिस पर आपका y कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है, ये रूल है इंटीग्रेशन का। हाँ बिल्कुल, कहां है, कहां है, ये क्या तुमको प्योर रेक्टेंगल दिख रहा है, नहीं समझ रहे हो। अरे भाई ये जो तुमको इतना बड़ा दिख रहा है ये इतना बड़ा है नहीं, वास्तविकता इसकी ऐसी है। ये रहा x का पोजीशन, y ये रहा तुम्हारे पास, छोटा सा चेंज किया dx। अब लो ढूंढो, dy ढूंढो, इसमें ढूंढ पाओगे, बहुत माइनर चेंज है, तो इस चेंज को इग्नोर कर दिया जाता है, नेग्लिजिबल चेंज है। जैसे हम कहें कि ये y प्लस डी वाई हुआ है, तो अगर मेरा dy बहुत छोटा है तो हम dy को हटा देते हैं ना, हाँ, बस इसी वजह से हटा दिया। अब तुम कहोगे सर dx को क्यों नहीं हटा दिए, क्योंकि dx को फ्रेम रखे हैं y के चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए, बात समझे है ना। हाँ, हाँ। तो ऐसे फंसाऊ चीज मत मत घुसिए इसमें, बस कुछ चीजें माननी है जो गणित की हैं जिनको मान लीजिए कि ये वो dx हिस्सा है जिस पर y आपका कैसा है, कांस्टेंट है। अरे क्लैरिटी है। हाँ। अब एक बार फिर से, क्या ग्राफ में दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है, दूसरे का नाम है, पक्का जी। अगर y और x के वेरिएबल को डिवाइड करने से हमको कुछ मिलेगा तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, क्या देखेंगे। जैसे ये वेलोसिटी है, ये क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्या एक्सेलरेशन होता है, क्या v और t को डिवाइड करने से मिला है, और डिवाइड करने से कुछ मिलेगा तो क्या देखोगे, देखोगे क्या v बराबर dx बाई dt होता है, क्या dx बराबर v dt होता है, क्या v y एक्सिस का वेरिएबल है, क्या टाइम x एक्सिस का वेरिएबल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर हमको कुछ भी मिलेगा तो हम क्या देखेंगे, तो v dt से हमको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। v dt से क्या मिलता है,
डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या देखोगे? एरिया। अरे बात समझ है? पक्का जी? चलो बहुत अच्छा, तो अभी इसको मिटा दो, अभी इस पर आते हैं, इसको नोट कर लो फटाक से। 1 मिनट का समय लगा के इसको नोट कर लो, बहुत टाइम मत लगाना, जल्दी करो। अपनी मर्जी से बना दिए हैं, हाँ अभी बाद में बनेगा ग्राफ, ठीक है ना? अभी एक जेनरिक ग्राफ खींच दिए, क्योंकि अभी हमने फंक्शन डिफाइन नहीं किया है ना, तो हमने अपनी मर्जी से ग्राफ खींच दिया ताकि देखने में अच्छा लगे, बस इतना ही है। जल्दी फटाक से लिखो, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। इसके बाद किसकी क्लास है? एमडी सर? ओके। कहाँ इंटरसेक्ट किया? टच करके पास किया? हाँ। हम्म। हम्म। जहां टच किया है उसी जगह से ड्रॉ करिएगा, जितना हिस्सा टच किया है, जैसे आपने खींचा गलत है, यहां से लेके यहां तक इतना जगह टच किया है ना, तो ये टच वाला हिस्सा है, समझे? तो यहां से x और ये डिस्टेंस dx, फिर ये y, ये dy। तो जब इसको ऐसे अलग किए हैं तो एक ट्रायंगल निकल के आया है जिसमें ये dx है और ये dy है, ये थीटा है। तो tan थीटा क्या हो गया? dy बाई dx परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका नाम हो गया स्लोप। करो। देखो भाई, हम कमिट किए थे, शायद तुम लोगों को बताए नहीं थे, लेकिन हम एक कमिटमेंट किए थे कि जो फुल आउट ऑफ फुल फिजिक्स में ले आएगा उसको हम मूवी दिखाएंगे, उसको हम मूवी का टिकट देंगे। सर हमको पहले बताए होते तो। ऊपर 3 लोग हैं शायद जो फुल आउट ऑफ फुल ले आए, 180 में 180, तो भाई मैं तो उनको मूवी दिखाऊंगा। अभी कौन सी आई है? कल की आई है ना? हाँ, कल की दिखाऊंगा भाई। देख लिए? वाह। कुछ छूटता भी है तुम लोगों से? मिर्जापुर आई वो भी देख लिए, कल की आई वो भी देख, पढ़ कब रहे हो बे तुम लोग? और उसके बाद आके रोगे सर समय नहीं मिल पा रहा है, टाइम नहीं मैनेज हो रहा है। मिर्जापुर देखे? गुड्डू भैया, मजा नहीं आया नहीं? हाँ? क्या चीज? 10वां एपिसोड? हाँ बस वही आखिरी थोड़ा अच्छा था बस, वो भी लास्ट इतना बेकार था यार। हाँ? क्या चीज? क्या ले आना है? क्या चीज? मिर्जापुर 4 आएगा, हाँ 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 हाँ, आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। हो गया? चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी करो जल्दी करो। ऐसे ही जल्दी जल्दी लिखो तो बहुत मजा है यार। लिखो। इतना धीरे धीरे पेन चलाओगे तो कैसे बात बनेगा? आगे बढ़ रहे भाई साहब? हो गया? देखो 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 देखो, घसीटे पड़े हैं, जल्दी जल्दी। थोड़ा तेज तेज पेन चलाओ भाई।
अब चलो, अब बचा हुआ बाद में लिखना, ठीक है। इधर ध्यान दो भाई साहब, हमको अभी तक क्या डिस्प्लेसमेंट पता है, अरे वेलोसिटी पता है, अरे पता है जी, क्या टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, पता है। अच्छा, इनमें पेयर्स बनाओ। सबसे पहला पेयर बनता है एक्सटी, क्या बनता है, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। इसके अलावा तीन पेयर और बनते हैं, कौन कौन सा, एक बनेगा वी एक्स, एक बनेगा अपने पास वीटी तो हो गया है, ए वी, और एक बनेगा आपके पास ए एक्स, समझ गए। अच्छा, Vx में दो कैटेगरी आती है, एक Vx आता है और एक V स्क्वायर एक्स का ग्राफ आता है। ये सारे ग्राफ अपने को पढ़ने हैं, ठीक है, जो कि बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल, बहुत साधारण, मतलब एकदम टाइम पास। ग्राफ आ जाए ना तो सोचना कि भाई क्या सस्ती चीज आई है, सीधा नहीं है ना ये, कोई बात नहीं। चलो आओ काम की बात करते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक, इसको बोला जाता है एक्सटी ग्राफ भी, और क्या बोलते हैं, एक्सटी ग्राफ, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। अब देखो, अगर मान लो हम कह रहे हैं कि ये एक्स है और ये क्या है, टी है। एक्स का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या है, टी का मतलब, एक्स का मतलब, टी का मतलब, क्लैरिटी है जी। अच्छा बहुत बढ़िया। अगर हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर वन, यहां पर ये रोड है और इस रोड पर एक कार है, ध्यान से सुनना और समझना। ये कार ऑब्जर्वर वन से दूर है एक्स नॉट, कितना दूर है, समय शून्य पर, कितने समय पर, शून्य पर। तो टाइम जीरो हो गया, टाइम क्या हो गया, जीरो, और हो गया ना। अब ये गाड़ी चली क्या, रुकी हुई है, कोई वेलोसिटी है इसके पास, कोई एक्सेलरेशन है, क्या समय के साथ एक्स नॉट पे बनी हुई है, समय बीतता जाएगा, अगर चल नहीं रही है तो कहां रहेगी, एक्स नॉट पे। क्या सीधी लाइन खींच दोगे, देखो समय बढ़ता जा रहा है लेकिन पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या ये बात क्लियर है, ये हो गया रेस्ट का ग्राफ, किसका हो गया, ऑब्जर्वर वन का। किसका ग्राफ है ये, ऑब्जर्वर वन का। बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, मजा आएगा तुमको पढ़ के, सब समझ आएगा। ये है ऑब्जर्वर टू जो जस्ट कार के बगल में खड़ा है। तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है उसके लिए, कितनी है, कितनी है, कार चली, कार चली, अरे चली, लो भाई, क्या ये ग्राफ बन जाएगा, ये ऑब्जर्वर टू का ग्राफ है। क्यों, ऑब्जर्वर टू की स्पेशलिटी क्या है, इसके लिए एक्स नॉट क्या है, जीरो, एक्स नॉट क्या है, जीरो। अरे क्लैरिटी है, सोच लो, कोई डाउट, पक्का जी। चलें आगे बढ़े, धीरे 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 थोड़ा लेवल बढ़े। हाँ बोलो, ऑब्जर्वर वन से कितना दूर था कार, कितना दूर था, एक बार में सुनो और ध्यान से समझो। ऑब्जर्वर से कितना दूर था, कितने समय पे, शून्य समय पे। टी नॉट थोड़ी लिखा है, टी बराबर जीरो लिखा है, जीरो पे कितना दूर है, समय शून्य पर कितना दूर है, अरे भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है समय शून्य पे, पोजीशन एक्स नॉट, तो एक्स नॉट कोई ना कोई तो वैल्यू होगा, तो हमने मार्क कर दिया। अब वो चेंज हो रहा है, अब वो चेंज हो रहा है, सीधा जाएगा, अरे जाएगा ना। हाँ, चलो पहले ग्राफ ड्रॉ करना सीखो, फिर ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकलेगा उसकी बात करेंगे। ये देखो, ये तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये तुम्हारे पास टाइम। अब देखना, फिर देखो, ये तुम्हारे पास सड़क है, इस सड़क पर एक कार है और इस कार की रफ्तार है v, जो कि चेंज नहीं हो रही है। कार की रफ्तार क्या है, v, जो कि चेंज, ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर वन है और दूसरा ऑब्जर्वर टू है। ऑब्जर्वर वन के लिए दूरी कितनी है, एक्स नॉट, अरे है कि नहीं है, और ऑब्जर्वर टू के लिए दूरी कितनी है, एक्स नॉट बराबर क्या है, जीरो, अरे है कि नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने लोग आप में से जानते हैं v बराबर dx बाई dt होता है, v बराबर क्या होता है, dx बाई
ये बताओ dx वाला वेरिएबल कौन सी एक्सिस पे? घंटा माना मैंने, सोच समझ के ढंग से आंसर करना है। dx वाला वेरिएबल, dt वाला वेरिएबल, क्या ये रिप्लिका है dy बाई dx का? अरे है कि नहीं है? नहीं आया। तो इसके लिए तुम क्या देखोगे? क्या देखोगे? अरे नहीं समझ आ रहा भाई, आ रहा है। तो v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी के लिए हम क्या देखेंगे? स्लोप। जब भी हमको इस वेरिएबल और इस वेरिएबल के डिफरेंस को डिवाइड करने से कुछ मिले तो उसके लिए हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? बहुत बढ़िया। ये बताइए क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन, इतना उम्मीद तो कर सकता हूं ना मैं कि जब एक्सेलरेशन आएगा तभी वेलोसिटी में चेंज होगा, बिना एक्सेलरेशन के वेलोसिटी में कोई चेंज होने वाला? क्या स्लोप बदलेगा? अरे स्लोप बदलेगा? क्या हमेशा स्लोप सेम रहेगा? और स्लोप हमेशा सेम रहता है बस स्ट्रेट लाइन पर। किस पर भाई साहब? अरे समझे कि नहीं? अरे नहीं पल्ले पड़ा आया। कैसे कह रहा हूं मैं? देखो ये एंगल कितना है, यहां भी कितना होगा, यहां भी कितना होगा? कहीं स्लोप चेंज हुआ? या सीधी लाइन खिंच गई? अब ये बताओ ये ऑब्जर्वर 1 के लिए है कि ऑब्जर्वर 2? किसके लिए? किसके लिए? गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये कौन से ऑब्जर्वर के लिए? क्यों? क्योंकि 2 वाले ऑब्जर्वर के लिए एक्स नॉट की वैल्यू क्या है? क्या है? हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो, अब इसको हम कॉपी कर लें और उठा के यहां रख दें। अब ये किसके लिए हो गया? ये डिस्टेंस कितना हो गया? अरे हो गया? पक्का जी? समझ आया कि नहीं आया? आया। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसी में एक और चीज खींच रहा हूं ग्रीन वाली पेन से, वो ध्यान से देखना। कि हम कह रहे हैं कि ये एक कार थी, फील करने की कोशिश करना अगर कोई भी चीज। इसी वजह से मैं पूरा काइनेमेटिक्स रिलेट करके ग्राफ पढ़ा रहा हूं, केवल डायरेक्ट डायरेक्ट ग्राफ नहीं पढ़ा रहा हूं कि ऐसा ऐसा होता है। जान लो क्यों होता है। जहां अटक जाओ पूछ लेना कि ये कैसे हुआ। यहां पर ऑब्जर्वर खड़ा है, अरे खड़ा है ना बेटा जी? यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? एक्स नॉट। कितनी है? अब ये ऑब्जर्वर इसकी तरफ आ रहा है, तो समय के साथ एक्स नॉट बढ़ेगा कि घटेगा? घटते घटते, घटते घटते समय शून्य पे कितना है? समय शून्य पे कितना है? कितना है? ये बताओ इस v को मैं dx बाई डी टी लिखूंगा कि माइनस dx बाई डी टी? क्योंकि इधर वाला पॉजिटिव है तो इधर वाला, अरे है कि नहीं है? क्या मेरा स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अरे है कि नहीं है? अरे बात समझ आ रही है? ये हमारा कौन सा ऑब्जर्वर है? ऑब्जर्वर नंबर 3। ऑब्जर्वर नंबर 3। ये किसके लिए था? ऑब्जर्वर नंबर 1। ये ऑब्जर्वर नंबर। मेरा स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? अरे नेगेटिव है ना? क्या ऐसे लाइन खींच दे? यहां से एक्स नॉट से खींच लेते। अरे बात समझे कि नहीं? ये कौन से ऑब्जर्वर के लिए हो गया? अरे पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। देख लो, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, कुछ डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट? पक्का जी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो नोट करो, एक्सी ग्राफ का इतना हिस्सा नोट करो। सारे ऑब्जर्वर्स बना लेना, सारे ऑब्जर्वर्स को मार्क कर लेना कि ये पहला, दूसरा, तीसरा है, और अपने ग्राफ पर भी मार्क कर लेना। आ रहा है? हो गया जी?
यही लिखना है, ये तो ठीक है, ये तो ऐसे डिमॉन्स्ट्रेशन है, लिख लियो तो ठीक है, कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी, थोड़ा पेन चलाओ। अच्छा, वीडीपीपी में आंसर की इस ऐप पर है, तुम लोग को पता है कि नहीं? पता है? वीडीपीपी का आंसर की ऐप में है। हाँ, मतलब फोन पे बनाना पड़ता, मैं समझा नहीं। अच्छा, क्विज टाइप में आता है? बकवास। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं करवाता हूँ तुम्हें, तो मॉड्यूल लगाओ बस, मॉड्यूल चाट जाओ, एक भी सवाल मॉड्यूल का ना छूटे, ऐसे पढ़ो, कुछ और किसी और चीज की जरूरत है ही नहीं। जितना एक्स्ट्रा मटेरियल प्रैक्टिस करोगे कंफ्यूजन होगा बस, और सारे मटेरियल लगभग सेम है, सारे में लगभग सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़े मित्र। थोड़ा थोड़ा तुम लोग को पैराबोला याद है? चलो याद है तो ठीक है, नहीं तो अभी मैं रिव्यू करा दूंगा, थोड़ा टेंशन मत। इस संडे तो कोई टेस्ट नहीं है, सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, इसी का आगे का जो चलता रहेगा। अब पीछे का एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ेंगे नहीं, अब पीछे का कुछ, हाँ क्वेश्चन लगाएंगे बस, केवल क्वेश्चन हम देंगे, डाउट में बैठ ही रहे, कोशिश करेंगे कि हम डाउट का टाइम थोड़ा और बढ़ा लें, बट इतने से काम हो जाएगा अपना। वैसे तुम क्लास के बाद, क्लास के पहले कभी भी पूछ सकते हो। हाँ हाँ, और कर दें क्या यार, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, पढ़ लेना। बेसिक मैथ कितना पढ़ोगे? कुछ डाउट होगा, कोई टॉपिक में तुमको प्रॉब्लम हो रहा होगा बेसिक मैथ समझने में, तो टॉपिक ले आना, 15-20 मिनट में समझा खत्म कर देंगे, ठीक है ना? कितना बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे? हो गया जी? हो गया भाई? यस सर। भाई भाई भाई, इतना धीरे नहीं, थोड़ा तेज करो, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, लिखो। आज घर जाएंगे तो ग्राफ का एक एक चीज सीख के जाएंगे, कुछ भी डाउट लेके मत जाइएगा। अभी तक कोई डाउट है? कोई भी नहीं? चलो आओ आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, अब देखना ध्यान से, अब यहां से थोड़ा गेम बनेगा। अच्छा, ये बात तुमको क्लियर हो रही है, ये बात तुमको क्लियर हो रही है कि ये जो मेरे पास एक्सटी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? एक्सटी ग्राफ। इसमें जब हम dx बाई dt कर रहे हैं, तो भाई हमको क्या मिलता है? वेलोसिटी। क्या मिलता है? और वेलोसिटी के लिए हम क्या देखते हैं? और ये वेलोसिटी कौन सी है? इंस्टेंटेनियस की एवरेज। अबे dx बाई dt सामने लिखा है,
कौन सी वेलोसिटी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है भाई साहब? हाँ चलो बहुत अच्छा। अब मुद्दे वाली बात यह है कि हम कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम कह रहे हैं कि एक कार है। क्या है भाई साहब? कार है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरे एक्सटी ग्राफ में समझदारी वाली बात यही है। अगर कोई बात नहीं समझ आएगी तो तुरंत पूछ लीजिएगा। क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। लेकिन इसका एक्सेलरेशन है जो कि कांस्टेंट है। अब बताइए, समय के साथ इसकी रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी कि घटेगी? समय के साथ रफ्तार पल्ले पड़ रहा है? सोच लो, कोई डाउट नहीं है ना? हाँ। अगर हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा, इससे हम कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा वेलोसिटी बढ़े। अरे क्लैरिटी है? और अब तुम यहां आ जाओ कि वेलोसिटी जो है तुम्हारा वो क्या है? स्लोप। क्योंकि ये किसके बराबर है? dx/dy। रिलेटेबल लग रहा है कुछ? अब ये बताओ, हम कह रहे हैं टाइम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी और स्लोप भी बढ़ेगा। अरे नहीं आया? टाइम बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो स्लोप भी बढ़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी किसके बराबर है? किसके बराबर है? किसके बराबर है? अच्छा ये बताओ, पिछले ग्राफ में कहीं स्लोप घट रहा था या बढ़ रहा था? यस सर। भाई पहले वाले में भी थीटा सेम है, दूसरे वाले में भी थीटा, तीसरे वाले में देख तो, हर जगह क्या सेम है? अरे है कि नहीं है? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहां पर वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेरिएबल है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? पक्का ना? जैसे जैसे समय बढ़ेगा वेलोसिटी, स्लोप भी। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? बोलो। अरे ग्राफ का फीलिंग है? फीलिंग होना चाहिए। हमको पता है कि ऐसे बनता है, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। ये देखिए, यहां पर एक लाइन खींचिए, यहां पर एक लाइन खींचिए और यहां पर एक लाइन खींचिए। यहां पे थीटा 1, यहां पे थीटा, यहां पर थीटा। सबसे बड़ा एंगल, सबसे बड़ा एंगल। क्या सबसे ज्यादा स्लोप यहां पे? यहां कम है, यहां सबसे कम है। जैसे समय बीत रहा है स्लोप और बढ़ रहा है। तो ये एक्सटी ग्राफ है। अगर आपका एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव एंड, पॉजिटिव एंड, अरे समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। ये बताइए, इस ग्राफ के हिसाब से क्या मैं ऑब्जर्वर को यहीं बगल में खड़ा कर दूं? अरे कर दूं? अच्छा मान लो ऑब्जर्वर दूर होता तो क्या ऊपर से ग्राफ शुरू कर देते? अब उसको बार बार करने की जरूरत है क्या? नहीं आया? आया? चलो अब थोड़ा और एक बात, इसी में बहुत सीरियस नोट। शायद आपने अभी देखा होगा कि यहां पर हमने क्या लिखा है कि वेलोसिटी किसके बराबर है? किसके बराबर है? और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो इनिशियली मेरा स्लोप क्या है? देखो हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है? अब मान लो मैंने कहा कि ये कार है, ये क्या है? कार है, और ये ऑब्जर्वर 2 है, कार के जस्ट बगल में, है कि नहीं है? इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ v नॉट है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल स्लोप 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी किसके बराबर है? किसके बराबर है? स्लोप। स्लोप, वेलोसिटी किसके बराबर है? स्लोप। स्लोप के बराबर होती है ना? अरे है कि नहीं है? क्या इनिशियली स्लोप 0 होगा? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं आया? अरे यार, आ रहा है पक्का? चलिए बहुत है, बढ़िया, वेरी गुड। आइए देखिए, अब हम इसका ग्राफ खींच रहे हैं। अब इसका हम ग्राफ खींच रहे हैं, थोड़ा सीधा लाइन जैसा दिख गया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ पा रहे हैं कि नहीं दोनों ग्राफ में अंतर?
ये जिस पॉइंट पे टच कर रहा है यहां पर अगर आप स्लोप ड्रॉ करेंगे तो क्या स्लोप ऐसे बनेगा, और पहले वाले ग्राफ में क्या स्लोप ऐसे बन रहा था। दोनों में डिफरेंस पता चला, पहले का स्लोप दूसरे का स्लोप नॉन जीरो है। तो क्या दूसरे स्लोप से मैं तुरंत कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अरे नहीं आया, अबे आया। और क्या पहले को देख के मैं बता सकता हूं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि इनिशियल स्लोप क्या है, बहुत माइनर डिफरेंस है। एक एग्जाम होता है एनटीएससी, नाम सुने हो, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। अब बंद हो गया है कुछ टाइम से, लेकिन फिर स्टार्ट होने वाला है। ये एनटीए वाले बवाली आदमी है। सीबीएसई जब थी ना, जब सीबीएसई पूरा बोर्ड था, तो वो एनटीएससी कराती थी और उसमें स्कॉलरशिप मिलता था। तो 10वीं क्लास के बच्चों के लिए होता था, पहले एक स्टेट लेवल होता था, फिर पहले स्कूल लेवल, स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल। जो नेशनल लेवल पे क्वालिफाई करते थे बच्चे, उनको स्कॉलरशिप मिलता था। हाँ, पर मंथ 11वीं क्लास में 1,000 रुपए मिलता था, और 11वीं 12वीं 1,000 रुपए मिलता था, और जैसे ही वो कॉलेज में जाते थे वो 2,000 रुपए मिलता था। और अगर वो मास्टर्स करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए मिलता था, और पीएचडी करना चाहते हैं तो उनको भयंकर स्कॉलरशिप मिलती थी। फिर तो छोड़ ही दो, पीएचडी वीएचडी करने चले गए ये लोग तो। फिर इनको प्रेफरेंस मिलती थी कि इसरो इसरो में जाना है, तो बच्चा बचपन से एनटीएससी निकालते हुए आ रहा है, स्कॉलरशिप में पढ़ते आ रहा है, तो उठा लो। बट वो इतना आसान नहीं होता। पहला लेवल आसान होता है, दूसरा थोड़ा मॉडरेट होता है, तीसरा टफ होता है, और ये टफ लेवल वाले में सवाल था। ये एनटीएससी में क्वेश्चन था, मतलब बहुत बेसिक बेसिक सवाल है। और बस ऐसे ग्राफ बना हुआ था, ऐसे। अब एक सोचो 10वीं क्लास के बच्चे के लिए कितनी बड़ी बात है ये जान पाना। हाँ, 10वीं क्लास में, अबे भाई, और बिल्कुल पढ़ाया जाता है। वो तो जो कोचिंग करते हैं पढ़ाया जाता है। हाँ। पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ाया जाता है। अभी अभी जब तुम, अभी तो पता नहीं तुम लोग जानते हो कि नहीं, मतलब मॉड्यूल्स होते हैं, 9वीं 10वीं के मॉड्यूल्स होते हैं, उनको उठा के देखोगे ना, लगेगा हमारा नीट का सिलेबस कम है। सही बता रहा हूँ, इतने भयंकर होते हैं। एक्सेलेंट वाले मॉड्यूल जो होते हैं, अरे बहुत धाकड़ होते हैं। तभी तो मतलब बच्चे होते हैं, उनको बचपन से ही ऐसे, तो समझो ना, वो ना जिंदगी का रस उनको नहीं पता है। आईजीएस होता है, केवीपीवाई होता है, बहुत सारे होता है। दिए हो एक को, खाली सर जानते हैं बस। हाँ, एनटीएससी बंद हो गया था, ये एनटीए वाले हैं ना, गधेड़े, बंद कर देते हैं। चलो, यहां तक कहानी क्लियर है। अरे क्लैरिटी है, चलो नोट करो। ये क्या है, जब एक्सलरेशन हमारा कैसा हो, दोनों में, यहां भी एक्सलरेशन कैसा है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। अभी नेगेटिव एक्सलरेशन की भी बात करेंगे बेटा जी। चलिए नोट करिए, फटाक से नोट करिए, फटाक से नोट करिए। क्या दोनों ग्राफ में अंतर समझ आया, लिख लीजिएगा। यहां पर हिंदी में हम लिख दे रहे हैं, आप भी नोट करते रहिए। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करते हुए स्टार्ट होगा। किसी को हिंदी से दिक्कत तो नहीं है, तो कोई हो तो हाथ उठा देना भाई। हमको अंग्रेजी आता है, अंग्रेजी मीडियम में पढ़े हैं सर, हाँ हम तो अंग्रेजी मीडियम में भी पढ़े हैं, फिर भी अंग्रेजी नहीं आया। अंग्रेज गए, अंग्रेजी छोड़ गए। वैसे हिंदी कठिन है भाई, हम बताए कि नहीं, साइंस वाली जो हिंदी है ना,
इतनी खतरनाक है कि अगर बचपन से तुम अच्छी हिंदी नहीं पढ़ के आ रहे हो तो साइंस वाली हिंदी समझ भी नहीं पाओगे क्या पूछता है। नीट का पेपर जो तुम लोग को मिलता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है या हिंदी वालों को हिंदी इंग्लिश वालों को इंग्लिश? जो हिंदी लेता है उसको दोनों मिलता है, तो तुम लोग हिंदी लिया करो। हाँ, हाँ वो एग्जैक्टली फायदा होता है ब्रो। क्यों गधा हो? अब तुम हिंदी में अगर पेपर देने जाओगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है ना। हाँ, एनटीए भरोसा नहीं, साला गए पूरा हिंदी में ही पकड़ा दिया। हाँ, हाँ वही तो। हाँ हाँ, किस में लिखा होता है? हाँ 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 हाँ, तो देख लेना अगर सर्कुलर में, तो बहुत बढ़िया वही डाला करो ना यार तुम लोग, वही डालना। फिजिक्स में बहुत काम आएगा, सही में फिजिक्स में बहुत काम आएगा। हाँ, क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं होगा, अब सर्कुलर आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, अभी आने दो उसको। जैसे हम लोग के टाइम पे जब एआईपीएमटी होता था, तो एआईपीएमटी में सबको कॉमन पेपर मिलता था। एक साइड इंग्लिश होता था, एक साइड हिंदी होता था, हिंदी वाला हिंदी करता था, इंग्लिश वाला इंग्लिश करता था। हाँ, चलो जल्दी लिखो, हो गया? समझ आ रहा है? जादू तेरी नजर, तेरा बुन, तू हाँ कर या ना कर। मूवी देखे तुम लोग डर? हो गया? चल रहे भाई, आगे बढ़े। चलो भाई, अब ध्यान दो, अब देखना। भाई 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 भाई, बस इधर देखो। ये तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट है और ये तुम्हारे पास टाइम है। अब देखो, ये तुम्हारे पास एक कार है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है। मान लिया हमने कहा कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ वी नॉट है, और इस पे एस्लरेशन जो है ना वो पीछे लग रहा है। एस्लरेशन नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, तो समय के साथ रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी घटेगी? अब ध्यान से देखना, जैसे समय बीतेगा वेलोसिटी घटेगी, घटते 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 घटते। अरे बात समझ रहे? वो समय को हम टी नॉट मान लें, एट टी इक्वल्स टू टी नॉट वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो। अरे समझ आया? तो क्या होगा, क्या टी नॉट तक ये कार आगे जाएगी? अरे जाएगी। और इस टी नॉट के बाद क्या पलटी मार जाएगी? मारेगी कि नहीं मारेगी? क्या डिस्प्लेसमेंट कम होने लग जाएगा? अरे घटते घटते जीरो, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। जब तक कार आगे जा रही है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना? टी नॉट पे डिस्प्लेसमेंट, टी नॉट पे डिस्प्लेसमेंट पक्का है ना? उसके बाद टी नॉट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो। टी नॉट पे क्या जीरो है? क्या जीरो है? डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्या? क्या इसके बाद पलटी मारेगा? क्या वापस आएगा आते आते? अरे हो गया कि नहीं हो गया? क्या फिर उसके बाद नेगेटिव में जाएगा?
अरे यार, आ रहा है। अरे पल्ले पड़ा। क्या ये समय टी नॉट वाला समय है? अरे भाई टी बराबर टी नॉट है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? अरे है कि नहीं है? अरे समझ रहे हैं कि नहीं? ये टी बराबर क्या है? टी नॉट। क्या इसके बाद पलटी मारा? पलटी मारा कि नहीं मारा? पक्का ना जी? कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई समस्या है? पक्का? चलो, आओ। अब तुम लोग को एक बात सिखाते हैं। ये ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा ये बताओ, क्या ये पढ़े हो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस? तो डिस्प्लेसमेंट को क्या यहां एक्स से डिनोट कर रहे हैं? अरे कर रहे हैं? पक्का ना जी? ये तो कोई कांस्टेंट टर्म है। अरे है कि नहीं है? अगर तुम यहां पर x को देखो तो क्या तुम ये कह सकते हो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब ये बताओ यहां पर तुम्हारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? अरे है कि नहीं है? पक्का ना? अच्छा एक इक्वेशन और पढ़े हो, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? डिस्प्लेसमेंट क्या है? क्या है? अच्छा अगर हम ध्यान से देखें तो x इक्वल्स टू, क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो है? नहीं है। यूटी माइनस वन अपॉन टू एटी स्क्वायर लिखा जाएगा। अरे लिखा जाएगा। क्या तुम यहां से ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर? अरे यार, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है जो आगे चलकर बहुत काम आएगी, बहुत ध्यान से सुनना। x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टी स्क्वायर। अच्छा यहां अगर तुम ध्यान से देखो तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहां एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट एंड कांस्टेंट एंड कांस्टेंट एंड क्या x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर क्या है? जिसके ऊपर पावर वन होती है पैराबोला उधर ही खुलता है। अरे सुनो, किसके ऊपर पावर वन है? एक्स पर की टी पर? एक्स पर की टी पर? अरे है ना? एक्स की मैक्सिमम पावर अगर तुम इस इक्वेशन में देखो तो एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? टी की मैक्सिमम पावर कितनी है? टू। क्या पैराबोला बनेगा? अरे पैराबोला बनेगा। खुलेगा किधर? इधर वाले सवाल में किधर खुलेगा बोलो? इस वाले में। इधर वाले में कहां खुलेगा? प्लस एक्स में। किधर खुला? अरे देख रहे हो कि नहीं? पैराबोला सर आप तो कहते हो पैराबोला इधर भी बनता है, बनता है कि नहीं बनता है? क्या समय नेगेटिव हो सकता है? पैराबोला पीछे जाएगा? आया कि नहीं आया? अभी एक जगह बहुत बवाल कंफ्यूजन होता है, बहुत बवाल कंफ्यूजन होगा। तुमको लगेगा पैराबोला ऐसे बनाए, ऊपर से बनाए, नीचे से बनाए, गड़बड़ा जाता है उसमें मामला। और कुछ लोग रटवा देते हैं, याद कर लो, एक पैराबोला जिसमें पानी भर रहा है, एक पैराबोला जिसमें पानी खाली हो रहा है। ऐसे ऐसे नहीं रटना है, ठीक है ना? फिर गेम बदल जाएगा तुम्हारा, फिर एक मुद्दे पर जाके फंस जाओगे कि पैराबोला नीचे से बनाए कि ऊपर से बनाए। ठीक है ना? अभी बताता हूं कहां होता है ऐसा, देखना। फिर जब कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी तो तुम सब कर ले जाओगे, लेकिन पहले अपने को कोर कॉन्सेप्ट समझना है। यहां बताओ एक्स की पावर कितना है और टी का मैक्सिमम पावर, लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? क्या माइनस टी स्क्वायर बना रहा है? मतलब पैराबोला प्लस एक्स में खुलेगा कि माइनस एक्स में? किधर खुलेगा? समझ आया कि नहीं? तो क्या ये ऐसे खुला है? अरे खुला है? नहीं समझ आया? आया जी? आया? अब कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमको जो ग्राफ पढ़ना होता है ना, ये आपके पास x होगा, ये आपके पास t होगा, बस हमको इतना ग्राफ पढ़ना होता है। कहां तक? t इक्वल्स टू टी नॉट तक। अरे बात समझे कि नहीं? अब अगर आपको पूरा ज्ञान अच्छे से ना हो तो आपको क्या लगेगा ये पैराबोला किधर खुल रहा है? टी में। अरे समझ रहे हैं कि नहीं? देख के क्या लग रहा है ये कहां खुल रहा है? लेकिन पैराबोला टी में खुल सकता है। कहां खुलेगा? एक्स में, या तो प्लस एक्स में, या तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो कहां खुलेगा? प्लस एक्स में। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो
अरे नहीं आया, आया ना, क्योंकि ये पैराबोला अधूरा है कि नहीं है? अरे है ना, किधर खुल रहा है? -x में। बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बहुत अच्छा, ध्यान दिए रहना ये बात। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? पक्का भाई, सबको मित्र? देखो अब यहां ध्यान से सुनना। अगर मान लो मैं तुमसे कहूं कि ये तुम्हारे पास x है और ये तुम्हारे पास क्या है, t है, देखना। बात समझ रहे हैं ना? अब देखिएगा, ये पूरी पहले कार की ऑब्जर्वेशन थी। अब मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये आपके पास एक कार है। बहुत आसान होता है ग्राफ, बस पूरी फीलिंग हमको रहनी चाहिए। इस पर एक्सेलरेशन डायरेक्टली कहां लग रहा है? पीछे। कहां लग रहा है? कहां लग रहा है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। कितनी है भाई साहब? 0। अब ऑब्जर्वर यहीं खड़ा है। अब ये बताओ, ये कार आगे जाएगी कि यहीं से पीछे जाएगी? जाएगी ना, जाएगी ना। ऑब्जर्वर इधर मुंह करके खड़ा है और कार पीछे जा रही है, तो ऑब्जर्वर के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? पक्का ना जी? इनिशियल वेलोसिटी के बाद तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। अरे हो गई कि नहीं हो गई? अब ये बताइए, ग्राफ ये बनेगा कि ग्राफ ये बनेगा? देखो, पहला वाला दूसरा वाला, पहला वाला दूसरा वाला, क्यों? सोचो सोचो। सेकंड वाला कहां चला जाएगा? ये सेकंड वाला आधा ग्राफ है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? बस एक ही बात याद रखना, ये बाल्टी भरने खाली होने ये सब छोड़ो। बस तुम एक बात याद रखो कि अगर तुमको ग्राफ ऐसा मिला है, मतलब ये आधा ग्राफ है। अरे बात समझे कि नहीं? पूरा ग्राफ क्या होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्या डिस्प्लेसमेंट कभी इसका पॉजिटिव होगा? होगा नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात क्या, अरे और भी बहुत आसान तरीका है इसको पहचानने का। क्या भाई? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल स्लोप क्या होगा? इनिशियल स्लोप क्या होगा? इनिशियल स्लोप 0, मतलब क्या लाइन एक्स एक्सिस को टच करते हुए उतरनी चाहिए? अरे उतरनी चाहिए, ले उतर गई। अरे क्या एक्स एक्सिस को टच करके उतरी है? अच्छा, तू ऐसे नीचे से खींचता तो क्या एक्स एक्सिस को टच करके आती? क्या स्लोप 0 होता? क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 जस्टिफाई कर पाते? अरे नहीं आया, आया जी। हाँ बोलो 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 बोलो। ना ना, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं आएगा। बात समझे ना? ये इतना ही खुल के इधर चला जाएगा सीधे। तो समय कभी नेगेटिव, समय तो पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है? समय तो पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है? नहीं आया। अरे आ गया। दिस इज द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कंप्लीट। पल्ले पड़ा? ध्यान रखना है। सुनो, एक बात ध्यान से सुनो। सारा ग्राफ अभी तुमको यही याद करवा दे रहा हूं, बट समझ के साथ याद होना चाहिए। समझ के साथ याद होगा तो वो सब हम तुमको सिखा देंगे। कहां से पलटी मारता है तो कैसा पैराबोला बनना चाहिए, कैसा नहीं बनना चाहिए, वो सब सिखा दूंगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाइएगा, ये बात जान लीजिए। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? किसी भी ग्राफ को पढ़ने के लिए कितनी बातें इंपॉर्टेंट है? एक स्लोप और एक, अरे क्लियर है क्या? वाई एक्सिस के वेरिएबल और एक्स एक्सिस के वेरिएबल को ध्यान से सुन रहे हैं ना, और ध्यान से रिस्पॉन्स करिएगा। वाई एक्सिस के वेरिएबल को एक्स एक्सिस के वेरिएबल को डिवाइड करने से अगर कुछ मिला तो हम क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? मल्टीप्लाई करने से कुछ मिला तो? अरे क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इस वाले पॉइंट को छोड़ देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमने ग्राफ, पहला ग्राफ पढ़ा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम, अगर कार का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल एक्सेलरेशन भी समय शून्य पर, क्या कार चली? कार चलने वाली? पक्का ना भाई? समय बीतता जाएगा, कार जहां है वहीं पड़ी रहे। अगर ऑब्जर्वर से दूर है कार, अगर ऑब्जर्वर से दूर है कार, तो क्या सीधी लाइन खिंच जाएगी? कितना दूर है? कितना दूर है?
पक्का है जी? बहुत बढ़िया। अगर ऑब्जर्वर के जस्ट बगल में है तो? अरे भाई कितना हो गया? अगर ऑब्जर्वर कार के अंदर है तो ऑब्जर्वर के लिए कार चली, चली, कार के बगल में खड़ा है, चली, तो भाई ग्राफ क्या एक्स एक्सिस पर आ जाएगा? अगर यही कार कांस्टेंट रफ्तार से चल रही होती, अगर यही कार कांस्टेंट रफ्तार से चल रही होती और ऑब्जर्वर से दूर होती, और ऑब्जर्वर से दूर भी जा रही होती, क्या ग्राफ ऐसे बनता? ग्राफ ऐसे बनता। अगर ऑब्जर्वर बगल में खड़ा होता तो क्या एक्स नॉट जीरो हो जाता? तो क्या ग्राफ ओरिजिन से पास करता? अब गाड़ी ऑब्जर्वर से एक्स नॉट दूर है, लेकिन ऑब्जर्वर से दूर जा रही है कि पास आ रही है? तो समय के साथ एक्स नॉट बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या एक समय बाद जीरो हो जाएगा? अरे हो जाएगा। क्या वो समय टी नॉट हो जाएगा? भाई आते आते जीरो, फिर उसके बाद नेगेटिव। क्या सीधी सीधी लाइन ही खींची है, इसका कॉन्सेप्ट समझ आया है? क्योंकि ये एक्स है और ये क्या है? क्या dx बाई डी टी वेलोसिटी होता है? dx बाई डी टी क्या होता है? वेलोसिटी के लिए हम क्या देखते हैं? और अगर रफ्तार सेम है तो स्लोप भी सेम है। स्लोप में कोई चेंज होने वाला? तो कांस्टेंट स्लोप पर हमेशा ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा बनेगा? क्या क्लैरिटी है? ऑब्जर्वर से कार दूर जा रही हो, ऑब्जर्वर के पास आ रही हो, हमको किसी भी तरह से ग्राफ ड्रॉ करने में कोई समस्या होने वाली नहीं है कि है? अरे है जी? नहीं। बहुत बढ़िया, आ जाओ आगे बढ़ो। अब इसके बाद बात आती है, हमारे पास मोशन है एक्सेलरेटेड। कैसा मोशन है? कैसा मोशन है? अरे क्लियर है क्या? वेलोसिटी क्या dx बाई dt है? बहुत घटिया रिस्पॉन्स। वेलोसिटी क्या है? dx बाई dt को हम क्या बोल रहे हैं? स्लोप। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मतलब स्लोप वेलोसिटी के बराबर है। स्लोप वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, बराबर है भाई। स्लोप वेलोसिटी के बराबर है। अरे क्लैरिटी है क्या? अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। पॉजिटिव एंड, अरे क्लियर है क्या? क्या वेलोसिटी बढ़ेगी? क्या स्लोप भी बढ़ेगा? अरे क्लियर है? क्या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं? एक्स इक्वल टू यूटी प्लस, एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा टी, एक एक्स है और दूसरा, अरे क्लियर है क्या? एक्स की मैक्सिमम पावर, टी की मैक्सिमम पावर, क्या पैराबोला बनेगा? पैराबोला बनेगा। अरे पक्का जी? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन कैसा है? पैराबोला कहां खुलेगा? प्लस एक्स में खुलेगा। प्लस एक्स में खुलेगा। अरे क्लैरिटी है ना? पक्का जी? अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ तो कहां खुलेगा? कहां खुलेगा? क्लैरिटी है जी? पक्का भाई साहब? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ आ रही है बात? देख लो। अरे यार ठीक है, यही है ग्राफ भाई, पूरा एक्स टी। लो, नोट कर लो। क्या चीज? कौन सा ऊपर वाला? छोड़ दो इसको, एक्स भी नहीं बनाया, अभी बताएंगे बाद में। इसके अलावा और कोई दिक्कत? एक क्लास और लग जाएगा।
लास्ट वाले ग्राफ का डायग्राम जरूर बनाना कि क्यों ऐसा हुआ है। कंडीशन क्या है, क्लैरिटी है ना, कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव, तभी तो नीचे गया ना। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो कार पीछे गई ना, जहां है वहां से पीछे गई तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तभी तो नीचे गया है। हाँ, -t² तो क्या चीज, -x नहीं, अरे भाई पागल वागल हो क्या, समय पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, पॉजिटिव, जब यहां पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तभी तो x नेगेटिव मिलेगा, और यहां नेगेटिव लेकिन तो कट नहीं जाएगा। -x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² लिख सकता है, बात तो वही है यार, -x बराबर 2 लिख ले चाहे x बराबर -2 लिख ले, बात तो वही है। जगत में समय बड़ा, चले आगे बढ़े। अब तुम लोग सब सीख चुके हो मुद्दे वाली बात, अब यहां से डायरेक्टली अपन सवाल बनाएंगे ग्राफ का। मैं सवाल सॉल्व करूंगा, ग्राफ तुम जैसे बताओगे वैसे ड्रॉ करेंगे, सवाल भी तुम ही करोगे, आसान सवाल होगा, कर ले जाओगे। मोशन अंडर ग्रेविटी याद है ना, अरे याद है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सब याद है, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, क्या चीज, नहीं नहीं जरूरी नहीं है, हाँ बिल्कुल, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव डालेंगे। हाँ दिखा देना अभी क्लास के बाद, तुरंत फटाक से बैठ जाऊंगा मैं यहाँ 5 मिनट, ठीक है। चले भाई, अब तो आगे बढ़े, जल्दी करो, मिटा रहे भैया, मिटा रहे मिटा रहे मिटाए 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 मिटाए, तो आगे बढ़ते हैं, क्या ही मिटाएंगे। ये बताओ, ध्यान से सुनना, सवाल है, बढ़िया सवाल है, सारा ग्राफ जितना अभी तक पढ़े हो सब एक बार में क्लियर हो जाएगा। मान लो अगर हमने कहा कि एक ऑब्जेक्ट को, यहां से मैं 2-4 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना, 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, अरे क्लैरिटी है, क्या होगा, ऊपर जाएगा, पलटी मार के नीचे आएगा, अरे आएगा। हम कह रहे हैं इसके पूरे मोशन का आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पहला सवाल, रुको, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये हमारा टाइम हो गया। सुनना, ये बताओ कितनी देर में ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, कितनी देर में, एक्सटी ग्राफ चाहिए ना, अरे कोऑर्डिनेट्स तो मार्क करने पड़ेंगे, तो क्या क्या मार्क कर ले, समय शून्य पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकेंड बाद कितनी है, 5 सेकेंड बाद, और 10 सेकेंड बाद फिर 50 मीटर पर सेकेंड, ऊपर की नीचे। क्या आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करना है या डिस्प्लेसमेंट टाइम, क्या ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, 5 सेकेंड पे मैक्सिमम हाइट पे होगा, क्या होगा, u²/2g, u², तो 50 गुणे 50 डिवाइडेड बाई 2 गुणे 10, कट जाएगा, 2 से ये 25, 25 बचे 125, मतलब मैक्सिमम हाइट क्या 125 मीटर होगा। क्या हम यहां पे 125 मीटर मार्क कर दें, अरे कर दें, कितनी देर में हुआ है, कितनी देर में, क्या क्लैरिटी है, अच्छा बहुत बढ़िया। ये बताओ क्या मेरा ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव, -g है ना, अरे -g है ना, जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो पैराबोला किधर खुलेगा, क्या -x में, कहां खुलेगा, क्या t में खुलता हुआ तो नहीं लग रहा है, अभी आगे का ड्रॉ नहीं हुआ, इसके बाद क्या, क्या यहां तक कहानी समझ आई, क्या इसके बाद 10 सेकंड बाद यहां पहुंच गया, अरे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पल्ले पड़ा, ये हो गया आपके पास क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम। बताइए इसमें कोई बात ऐसी जो ना समझ आई, कोई ऐसी बात नहीं, अच्छा एक बात ये बताइए, समय शून्य पर डिस्प्लेसमेंट कितना था,
कितना था? कितना ऊपर गया? 125। नीचे भी कितना है? कितना डिस्टेंस चला? 200, 200, 200। ये हो गया डिस्टेंस, और यहां क्या लिख दिए? टाइम। पिंक वाले से जो ड्रॉ कर रहा हूं वो डिस्टेंस टाइम डायग्राम है, तो याद रखिएगा डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता? अरे होता है क्या? होता है जी। ये बताओ, यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां पर कितनी हो गई? क्या इसके बाद पलटी मारा? अरे पलटी मारा। यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसके बाद वेलोसिटी, अरे होती है ना। लेकिन डिस्टेंस वेलोसिटी से मिलता है कि स्पीड से? किससे मिलता है? नहीं आया। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कभी नेगेटिव होती? अरे होती है। तो देखिए यहां से स्लोप नेगेटिव होना शुरू हुआ, जिस जगह नेगेटिव होना शुरू हुआ वहां पे लगाओ मिरर। क्या लगाओ? क्या लगाओ? अब मिरर में इसकी कैसी इमेज बनेगी? अरे बनेगी कि नहीं बनेगी? जस्ट सिमेट्रिक बनेगी? अरे बनेगी। और ये मार्क कितने का होगा? 250। अरे समझ गए कि नहीं? पक्का? ये हो गया डिस्टेंस टाइम डायग्राम। अरे क्लैरिटी है कि नहीं है? है जी? है पक्का? अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शुरू हो जाइए, नोट करिए। हाँ, तो डिस्टेंस तो ऊपर ही जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये ऊपर बढ़ता चला जाएगा। मिरर इमेज बनेगी, यहां से नीचे मिरर इमेज बनेगी। हाँ क्या? डिस्टेंस टाइम दे के पूछेगा, जैसे एक्सटी पैराबोला ही है। ओ या गुड, दिस वन इज पैराबोला ओनली। बस यहां तक पैराबोला अलग फेज में था और यहां से पैराबोला अलग फेज में। बात समझे ना? हाँ, इतना ही है। हाँ नहीं नहीं, हाँ जीरो से बन रहा, ओहो पूरा जीरो से चल रहा है, यहां तक चलने के बाद पलट जाएगा ऊपर। अच्छा हम सेपरेट ड्रॉ कर देते हैं, सेपरेट ड्रॉ कर देते हैं। ये आपके पास डिस्टेंस हो गया, ये आपके पास टाइम हो गया। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ऐसे चलेगा, कहां तक? 5 सेकंड तक, और 5 सेकंड के बाद ऊपर चला जाएगा। हाँ बोलो। हाँ सिग्मोइड कर, ये सिग्मोइड नहीं है बेटा, सिग्मोइड नहीं है। अरे तुमने क्या किया है, तुमने क्या किया है, यहां तक देखो, यहां तक देखो, तुम्हारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ चल रहा है, इसके बाद डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हुआ है, तो पैराबोला ही ना। डिस्टेंस क्या हो गया? पॉजिटिव। तो कंडीशन वही चल रही है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, बट ये x नेगेटिव नहीं होगा अगर हम किसकी बात करेंगे? डिस्टेंस की। तो पैराबोला जहां से नीचे गया से वह ऊपर चला जाएगा। हाँ, पूरा ये नीचे वाला पूरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और ऊपर वाला पूरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। आपको कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना हो तो देखिए जहां से डिस्प्लेसमेंट का कर्व नीचे गया वहीं क्या लगाइए? मिरर। क्या लगाइए? मिरर। और पलट दीजिए, खत्म बात। मिरर लगा के पलट दीजिए, दैट्स इट। कुछ सवाल दे दें, आप बना के ले आएंगे? पक्का? अभी बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, 4 सवाल लिख दे रहे हैं, ठीक है ना? चारों बनाइएगा। हाँ पॉजिटिव है, यस। हाँ डिस्टेंस पॉजिटिव है, 125 यहां तक गया, फिर 125 और ऊपर गया, डिस्टेंस ऊपर ही गया। मतलब डिस्टेंस टोटल कितना चला? 100, 250, 125 गया, 125 आया। तो भाई 10 सेकंड में 250 का कोऑर्डिनेट तो यहां होगा ना? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। खत्म, टच करा दिया, पैराबोला ही बनेगा, सिग्मॉइड नहीं बनेगा।
पैराबोला ही बनेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। तो अब लिख लेना, अब मैं होमवर्क दे रहा हूं कुछ। सारे ऑब्जर्वर्स दिख रहे हैं ना? ये पहला ऑब्जर्वर है जस्ट बगल में, दूसरा भी जस्ट बगल में, तीसरा भी जस्ट बगल में, लेकिन चौथा दूर है। तो थोड़ा सोच समझ के ड्रॉ करना, ठीक है ना? ये 4 सवाल है, ये 4 सवाल है, ठीक है ना? और एक सवाल और दे दे रहा हूं, एक सवाल और दे दे रहा हूं। सबका केवल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। हाँ, क्या चीज? एक्सेलरेशन ना? हाँ आगे, हाँ, इधर है भाई, एक और ग्राफ। एक और सवाल। करना आराम से, हाथ साफ हो जाएगा तुम्हारा। एक्सटी ग्राफ पूरा क्लियर, अगर इतना कर ले गए तो। टोटल कितने सवाल हो गए? 3 4, ये आपके पास 5वां, ये आपके पास 6ठा, ये आपका 7वां। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है सारे, ठीक है ना? यहीं से कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल खत्म हो जाएगा। एक ग्राफ और बचा है पढ़ने को मोटा, जिसमें टाइम लगेगा, वो है वेलोसिटी टाइम। हाँ हाँ, नहीं कब? पगली है क्या? अरे भाई, ये अलग सवाल है, 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 ये अलग सवाल है। नंबर डाले 1 2 3 4 5 6 7, लगा के आइएगा ना? और अब गोला मारना बंद करेंगे। अरे कंसिस्टेंट रहेंगे ना? समझ रहे हैं ना? हाँ, एक कविता जानते हैं? एक कविता है, रामधारी सिंह दिनकर, नाम सुने हो? हट जाए, अच्छा। अरे ये तो मिल ही जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर की कविता है रश्मि रथी, कर्ण के फ्रेम में लिखी गई है। उसमें एक लाइन है, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। समझे ना? तो ऑड्स रहेंगे लाइफ में, लाइफ में हमेशा ऑड्स रहेंगे।
अगर एक स्टोरी समझ के भी जी लिया जाए ना, कहानी समझ के, तो सोचो कर्ण की क्या कहानी थी, कहां से शुरू किया कहां खत्म किया। लेकिन मरा तो लोग उसको दानवीर कर्ण के नाम से जाने लगे, महावीर कर्ण बन गया वो। तो इतने ऑड्स में अगर आप ऑड्स के अगेंस्ट खड़े होगे, तभी आपको कुछ स्टैंड मिलेगा, तभी आपको कुछ पॉपुलैरिटी मिलेगी। ऑड्स में हैं और उसी को कारण बना लिए हैं कि हमारे साथ तो बुरा हो रहा है, तो फिर तो खत्म, फिर तो आपके साथ और बुरा होगा। अपने साथ जो भी घटित हो रहा है उसके अगेंस्ट खड़े हो जाइए, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो इमोशनल प्रॉब्लम हो, चाहे वो पढ़ाई हो, सबके अगेंस्ट खुद को मजबूती से खड़ा करिए, बवाल मचा देंगे। बात समझ रहे हैं ना? और अगली बार, अगले टेस्ट में कम से कम हम यहां 2 से 3 लोग को मूवी दिखा रहे हो, कम से कम। मूवी का कंडीशन क्या है? 180 में 180 है? क्या कह रहे हो? कौन सा मूवी? जो लेटेस्ट आया होगा, सिनेमा हॉल का टिकट हम बुक करके देंगे। हाँ भाई, क्या क्या? अगले टेस्ट में नहीं आएगा? मूवी नहीं देखते हैं तो बर्गर किंग का कूपन निकाल के दे देंगे आपको, समझे ना? क्या? बट पढ़िएगा, अगले टेस्ट में नंबर चाहिए, 180 में 180। हाँ, पगले हो क्या? पूरा बेसिक मैथमेटिक्स से मोशन इन स्ट्रेट लाइन तक, अब तो हम ऐसे रेस से बाहर। एक्सेल करो, मेहनत करो, आएगा नंबर आएगा, मेहनत करो बस, हो जाएगा हो जाएगा।